एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीरियत का नारा दिया था और इसी नारे की पीएम मोदी ने कश्मीर की घाटी में गर्जना की और अब इसका असर जम्मू कश्मीर में दिखने लगा है। आप देख सकते हैं कि वहां जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, जम्मू कश्मीर में छोटे चुनाव की बड़ी गूंज कल से देश भर में सुनाई दे रही है। जिला विकास परिषद के इन चुनावों में बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसका किसी को यकीन नहीं था और अब इसे घाटी में मोदी का जादू कहा जा रहा है। लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। जम्मू कश्मीर में जीत के जश्न का ढोल बज रहा है। कश्मीर की घाटी में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। कल लोकतंत्र की जीत के जो रुझान सुबह आने शुरू हुए, रात तक कश्मीर की जमहूरियत की उस पर फाइनल मुहर लग गई। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव में ये मोदी का जादू चला है और इन चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू में तो बीजेपी का प्रदर्शन जोरदार रहा ही, पहली बार कश्मीर में भी कमल खिल गया। कश्मीर में घाटी में कमल खिला है। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। आज मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है। निकाय चुनाव में वोटों की गिनती का काम कल सुबह शुरू हुआ था और देर रात तक फाइनल नतीजे भी आ गए। 280 में से 74 सीटें जीतकर बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी ने पहली बार कश्मीर में भी 3 सीटों पर जीत दर्ज की। ये सीटें श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपुरा की हैं। बांदीपुरा सीट से बीजेपी के राजा एजाज खान जीते हैं। जीत के बाद उन्होंने कहा, विकास के लिए बीजेपी को घाटी ने इस बार वोट दिया है। पहले जितनी भी हुकूमतें रही है वहाँ पे बिल्कुल भी उसको इग्नोर किया गया है हमारे एरिया को। तो बीजेपी के साथ आने का मेरा वाहिद मकसद है कि उस एरिया में डेवलपमेंट हो, वहाँ पे टूरिज्म बढ़े, वहाँ पे रोड्स ठीक हो, वहाँ पे बिजली, अभी कुछ ऐसे मेरे गांव है जहाँ पे अभी तक बिजली भी नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेके मैं बीजेपी के साथ मिला हूँ। मेरे वालिद साहब का साया मेरे सर पे हैं, तो इंशाल्लाह रहमान मैं उस अपने एरिया को डेवलप होता देखना चाहता हूँ। बीजेपी के खेमे में जश्न मन रहा है तो गुपकार गठबंधन गहरे सदमे में है। देखिए, मैंने ऐसे पहले भी कहा, हमने खाली 61 सीट्स लड़ी थी। वी ऑलमोस्ट गॉट 30 सीट्स और शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि कहीं कहीं हमारे भी रिबेल्स खड़े हो गए थे, जैसे एनसी के भी रिबेल्स थे, पीसी के भी रिबेल्स थे। शायद इसके टैली ऊपर चला जाए। बट येस, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि जिस तरह इनने मेरी पार्टी को बुलडोज किया, हमारे लोगों को लेके गए। और बिकॉज बीजेपी इज यूजिंग कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि जैसे ममता बनर्जी के यहाँ अगर किसी को पैसा दे के ले लिया, नहीं मानता है तो फिर उसके पास करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं।
तो वही करके इन्होंने हमारी पार्टी को यहाँ बिल्कुल बुलडोज किया, तोड़ फोड़ की। चुनाव नतीजों के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सामने आए और अपनी जीत के दावे पेश किए। इस इलेक्शन ने साबित किया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ जो भी हमें इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाएं, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। ये कामयाबी हमारी नहीं है, ये कामयाबी आपकी है। हर एक बाशिंदा जम्मू कश्मीर की कामयाबी है और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी देगा। मगर याद रखिएगा, हर कामयाबी में हमने ढोल नहीं बजाने, हमने उसका शुक्र करना है, उसके सामने झुकना है। हालांकि बीजेपी चुनाव नतीजों के आधार पर कह रही है कि अब कश्मीर में भी लोगों ने गुपकार का बहिष्कार शुरू कर दिया है। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोदी सरकार के खिलाफ खूब मोर्चा खोला था। महबूबा मुफ्ती ने तो तिरंगा ना उठाने तक का आपत्तिजनक बयान दिया था। लेकिन बीजेपी की कश्मीरियत को घाटी की जमहूरियत अब स्वीकार करती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहले बड़े चुनाव थे। बीजेपी के खिलाफ इन चुनावों में 6 बड़ी पार्टियों ने गुपकार अलायंस बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक पाए। नतीजे से साफ है कि अब बीजेपी यहां विधानसभा चुनाव कराने के लिए सियासी जमीन तैयार कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।